पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अब तक खेले जाने वाले मैचेस में कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं वो कौन से मुंतखब किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी फेवरेटिज्म को छोड़ दें, अपनी पसंद नापसंद को छोड़ दें, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर बात करें तो जो 11 खिलाड़ी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ यकीनन वो आपकी फ़र्स्ट चॉइस हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक 17 मैचेस खेले गए हैं, उसके बाद भी सूरत हाल चेंज हो सकती है। लेकिन मैं आज तक की जो कारकर्दगी है यानी कि 28 अप्रैल 2025 तक जो मैचेस खेले गए पीएसएल में, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतरीन जो प्लेइंग 11 है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें जो पहले 4 बैटर्स हैं उसकी तफसील आप गुज़श्ता वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जिसकी मैं दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ओपनिंग में साहबजादा फरहान और यासिर खान की सिलेक्शन होती है, जिनके स्ट्राइक रेट और एवरेज कारकर्दगी सभी बेहतरीन है। मोहम्मद रिजवान जो कि टॉप स्कोरर हैं अब तक, वो तीसरे नंबर पर, जबकि फ़खर जमान को चौथे नंबर पर रखा है। क्यों रखा है ये तफसील आप गुज़श्ता वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर्स की बात की गई है। उसके बाद जो अगला नंबर है यहाँ पर देखना ये है कि अगले नंबर पर 6 से 7वें नंबर पर हमें किन किन बैट्समैनों को रखना है, किन की कारकर्दगी अच्छी है। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं इनमें एक मोहम्मद हारिस हैं, 35 की एवरेज और उसके साथ साथ 162 के स्ट्राइक रेट से खेले, 24 चौके 10 छक्के लगाए। कामरान गुलाम है यहाँ पर और उनकी एवरेज 37 की रही, 165 उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि एवरेज और स्ट्राइक रेट में मोहम्मद हारिस से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो एक मुस्तनद बैट्समैन है और उनकी शॉट सिलेक्शन भी बेहतर है। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद गो के वो सिलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, एक तो फ्यूचर के लिहाज से देखें, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आगा सलमान हैं, अब तक सिर्फ 2 इनिंग्स खेले हैं, 71 की एवरेज है और 145 के करीब स्ट्राइक रेट है उनका। हैदर अली ने सिर्फ 1 इनिंग्स खेली है और 206 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस के ऊपर कामरान गुलाम को सिर्फ इसलिए तरजीह दी जा रही है कि वो एक मुस्तनद बैट्समैन है, तो उसी की वजह से 5वें नंबर पर हमने कामरान गुलाम को रखा है। 37 की एवरेज है और 165 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। 6ठे नंबर पर आगा सलमान है और उसके बाद 7वें नंबर पर गो के इफ्तिखार अहमद या हैदर अली का चांस लिया जा सकता है, लेकिन इस तरह करने से हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस मज़ीद कम हो जाएंगे और तमाम के तमाम यानी कि इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, सलमान अली आगा, ये तीनों के ऊपर आपको फिर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। इन 3 बॉलर से 10 ओवर्स कराने पड़ेंगे, जो कि किसी हद तक रिस्की हो सकता है। तो इसलिए 7वें नंबर पर हमने इफ्तिखार अहमद या हैदर अली के बजाय शादाब खान को रखा है, जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में ख़ास तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टॉप 5 विकेट टेकर्स में शुमार हो रहे हैं। उनकी बॉलिंग कारकर्दगी अब तक बड़ी शानदार रही है और जो टॉप 10 बॉलर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट शादाब खान का है और जेसन होल्डर के बाद जो कि गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनके बाद जो बेहतरीन एवरेज है वो भी शादाब खान की है। यानी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में टॉप 10 में सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट और सबसे बेहतरीन बॉलिंग एवरेज भी शादाब खान ही की है, तो इसी वजह से उन्हें सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो अगले नंबर पर हैं, अगर बॉलिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को तरजीह दी गई है। इकनॉमी रेट उनका बड़ा शानदार है, कम मैचेस खेले हैं लेकिन इकनॉमी रेट अब तक 6.14 है, 14 की एवरेज से विकेट हासिल कर रहे हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर कराची किंग्स के हसन अली हैं, जो कि 14 के एवरेज और 8.21 इकनॉमी रेट के साथ अब तक सबसे ज़्यादा 13 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी एक तो नई गेंद के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रह रहे हैं और उसके साथ साथ उनका इकनॉमी रेट बड़ा शानदार है, 7.63, जहाँ पर 9 और 10 के इकनॉमी रेट से पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ रन्स बन रहे हैं। वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की अब तक की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। उसके बाद 11वें नंबर पर इब्रार अहमद को रखा है, जिनकी बॉलिंग एवरेज 17 और इकनॉमी रेट 8.05 रन फी ओवर है। तो ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम बनती है, जिनमें मुल्तान सुल्तान के सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ी शामिल हैं और उनमें से तमाम के तमाम बैटर्स हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 खिलाड़ी हैं, जिनमें 2 ऑलराउंडर्स हैं और 1 बैटर है, जबकि लाहौर कलंदर के 2 खिलाड़ी जिनमें फ़खर जमान एज ए बैटर और शाहीन अफरीदी एज ए बॉलर शुमार किए गए हैं। इस तरह कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक एक खिलाड़ी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहा है।
तो मजमूई तौर पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ आखिर में, और आपने बताना है कि आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी है और क्या आखिर तक ये प्लेयर इस तरह की कारकर्दगी दिखा सकेंगे, अपनी कारकर्दगी बरकरार रख सकेंगे ताकि पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें। तो प्लेइंग 11 में शहादत अफरान और यासिर खान एज ए ओपनर, तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, चौथे नंबर पर फ़खर जमान, पाँचवें नंबर पर कामरान गुलाम, उसके बाद सलमान अली आगा, सातवें नंबर पर शादाब खान, आठवें नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर, नवें पर हसन अली, 10वें नंबर पर शाहीन अफरीदी और 11वें नंबर पर इब्रार अहमद।